अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा एक नई वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोलाना के बारे में। सोलाना में कितना पोटेंशियल है अपने ऑल टाइम हाई से इतना नीचे आने के बावजूद, कि अब भी इसमें इतनी कैपेसिटी है कि इसे हम अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकें। इसका फ्यूचर क्या है और इसमें ऐसा क्या खास है, इन तमाम बातों पर बात होगी, तमाम क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी करेंसी पर इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूरी है कि आपको उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों मालूम हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है सोलाना होल्डर्स के लिए और उनके लिए भी जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही फ्रेंड, ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस का हिस्सा नहीं है। क्योंकि हो सकता है वीडियो के दरमियान आपको ऐसा लगे कि आपको ये कॉइन ज़रूर बाय करना चाहिए, या फिर किसी नेगेटिव पार्ट को देख के ऐसा महसूस हो कि आपको इसे बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अप टू योर रिसर्च। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, कोशिश करूंगी कि इसको आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। तो फ्रेंड्स, सोलाना एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज्ड एंड स्केलेबल एप्स को होस्ट करता है। 2017 में इसे बनाया गया था एंड एनाटोली याकोवेंको इसके फाउंडर हैं। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मतलब डेवलपर्स इसे डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनएफटीज की मिंटिंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग और डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स। साथ ही फ्रेंड्स, बिल्डिंग ब्लॉकचेन गेम्स इंक्लूडिंग वेब3। और फ्रेंड्स, साथ आपको ये भी बता दूं कि बहुत से बड़े नामों के साथ इसकी पार्टनरशिप भी है। इसकी जो मेन आइडेंटिटी है वो है इसकी स्पीड और एफिशिएंसी। SOL टोकन्स इसके नेटिव क्रिप्टो करेंसी हैं और इसकी ट्रांजैक्शन फीस को पे करने के लिए यूज़ होते हैं। BS 2017 में लॉन्च होने के बाद से ही सोलाना दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में से एक बन चुकी है। कॉइन मार्केट कैप में इसका 11 रैंक है एंड इसके प्राइस चल रहे हैं $19.34 पर। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो था $260। मतलब ये कि ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा कम है इस वक्त। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, अब क्या रह गई इसकी वैल्यू। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, कुछ रीज़न है कि अब भी इसमें पोटेंशियल है और ये वर्थ बाइंग हो सकता है। ये 2022 की जो ब्लड पाथ का इम्पैक्ट था वो दूसरे ऑल कॉइन्स की तरह सोलाना पर भी पड़ा काफ़ी। बट एक और जो मेन अपसेट हुआ वो था नवंबर 2022 में FTX क्रिप्टो एक्सचेंज का कोलैप्स होना, जब इस टोकन ने एक दिन से भी कम वक्त में अबाउट हाफ ऑफ इट्स वैल्यू लॉस्ट कर दी। क्योंकि FTX और सोलाना दोनों के दरमियान म्यूचुअली इन्वेस्टमेंट की गई थी। FTX ने कई हाई प्रोफाइल सोलाना प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी की थी। इस सब के बावजूद SOL की टीम बहुत एफिशिएंट और एक्टिव रही। SOL के प्राइस में दोबारा इंक्रीज देखने को मिला एक नए पोटेंशियल के साथ। इतने प्रोमिनेंट ब्रेकडाउन के बाद एक टोकन का इस तरह से दोबारा उठना यकीनन इसकी ह्यूज इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए एक इनफ रीजन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त इस टोकन की जो मार्केट कैप है वो है 7.4 बिलियन। अब ये ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, तो ये भी इसकी एक यूनिक क्वालिटी है। मोस्टली वेज हमने सुना है ब्लॉकचेन्स के बारे में कि या तो वो प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉकचेन है ये डिपेंड करती है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एंड प्रूफ ऑफ स्टेक कॉम्बो के प्रोटोकॉल पर। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी समझूंगी कि प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। ये एक ऐसा तरीका होता है जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। मीन्स इस सिस्टम के जरिए जो क्रिप्टो करेंसी ओनर्स हैं वो अपने कॉइन्स को स्टेक कर सकते हैं, जिससे इन्हें नए ट्रांजैक्शन ब्लॉक को चेक करने और इन्हें ब्लॉकचेन में शामिल करने का राइट मिलता है। फ्रेंड, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें नए ब्लॉकचेन में ऐड होते जाते हैं। तो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के केस में होता ये है कि जैसे कि सबसे बड़ा मसला होता है सिस्टम में एग्रीमेंट्स ऑन टाइम का, तो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री इन ट्रांजैक्शंस को टाइम स्टैम्प करता है, जिससे तमाम प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। मीन्स इन तमाम कंसेंसस मैकेनिज्म को हम किसी नई वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस कंसेंसस मैकेनिज्म की बेस पे सोलाना की जो स्केलेबिलिटी है और यूजेबिलिटी वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है, और साथ ही वैलिडेशन टाइम भी कम हो जाता है और कॉस्ट भी कम पड़ती है। वे सोलाना करंटली अप टू 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हैंडल कर सकता है एंड साथ ही इसके पोटेंशियल के बारे में कहा जाता है कि ये इन फ्यूचर 7 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड पर भी काम कर पाएगा। अब
अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसकी इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर ही इसे इथेरियम किलर भी कहा जाता है, जैसे कि पोल्का डॉट कॉस्मोस के लिए कहा जाता है। वैसे तो सोलाना में काफ़ी ग्रोथ हुई है व्यूअर्स, बट मार्केट कैप के लिहाज से ये अभी इथेरियम से कहीं ज़्यादा कम है। सो व्यूअर्स, अगर बात की जाए इस टोकन की वीकनेसेस की, तो ऑफकोर्स इस प्रोजेक्ट में सब कुछ परफेक्ट नहीं है। एक तो ये कि सोलाना पर चलने वाले जो SOL टोकन्स हैं उनका 38% तो एवरीडे पीपल्स के लिए है, जबकि जो बाकी है वो फाउंडर्स और फाउंडेशंस के लिए है। इस वजह से बहुत से व्हेल्स का इस प्रोजेक्ट पर होल्ड हो सकता है। सेकंड, ये प्रोजेक्ट क्लेम तो करता है सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन क्योंकि अभी काफ़ी नया है और इस हद तक आजमाया नहीं गया, तो कुछ कंसर्न्स मौजूद हैं इस बारे में। क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब से सोलाना बना है इसे अबाउट 8 टाइम आउटेजेस का सामना करना पड़ा है। मींस कई दफ़ा इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रीज हुई है। सबसे पहले दिसंबर 2020 में इसे आउटेज का सामना करना पड़ा, जब इस चेन पर मुश्किल से ही कोई इन्वेस्टर मौजूद था। एंड नाउ व्यूअर्स, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2023 में इस पर इन्वेस्टर्स का कितना बर्डन होगा। सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क फ्रीज होने का टाइम है वो है 17 आवर्स, जो लास्ट सितंबर 2021 में पेश आया। सबसे कम ट्रांजैक्शन फ्रीजिंग टाइम था जनवरी 2022 में, जब ये नेटवर्क 4 घंटे तक फ्रीज रहा। और इस नेटवर्क को हर बार नुकसान उठाना पड़ता है जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, या जब कोई जानबूझकर सोलाना पर अटैक करता है, या NFTs मिंटिंग इवेंट्स में प्रॉफिट लेने के लिए बोट्स का यूज़ करता है। व्यूअर्स, ये जो प्रॉब्लम है ये पॉसिबली सॉल्व हो सकती है, टीम इस पर वर्कआउट कर रही है, बट ये बात ज़रूर है कि ये इसका एक सेटबैक रहा है। व्यूअर्स, बात की जाए प्राइस प्रेडिक्शन की, तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च जो डेटा मेरे सामने है उसके मुताबिक इसकी प्राइस $50.89 या $60 तक जा सकती है 2025 में। बट व्यूअर्स, प्रेडिक्शन से हटकर भी बहुत सी क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिफरेंट बिहेव करती हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो, और बहुत सारे और रीज़न भी होते हैं जो इसकी वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं। इस वक्त जो यहाँ मेजर रेजिस्टेंस है वो है नियर अबाउट $22.80 पर, एंड फर्स्ट मेजर सपोर्ट है $19.80 पर, और सेकंड मेजर सपोर्ट है $18.80 पर। सो व्यूअर्स, ये सब था सोलाना के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है आपने, और प्लीज़ कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप सोलाना होल्डर हैं या इसमें इंटरेस्टेड है तो इसको भी मेंशन कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल।